स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए गणित की दुनिया में कुछ आज नई चीजें से हम रूबरू होते हैं, जिनमें मैंने आपके लिए आज शंकु का मैंने एक टॉपिक लेकर के रखा है। ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है। देखिए इसको आप एक बार पढ़कर भी देख सकते हैं। इजिली ये सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये सवाल आपका एक लाइन का है, मात्र एक स्टेप का सिर्फ सवाल है। उस एक स्टेप को ही सिर्फ आपको मेरे को समझाना है आज, और आज के बाद शंकु का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं मैं। बट उससे पहले मैंने आपके लिए एक जो है एक चाल समय दूरी का एक सवाल आपके लिए यहाँ पे लाया हुआ है। आइए पहले इसको डील करते हैं। चाल समय दूरी को हम कैसे डील करते हैं। सवाल है दोस्तों, एक आदमी जो है बोलता है कार से ए से बी स्थान तक जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आता है। मतलब मेरे भाई जाने की जो उसकी गति है, मान लेते हैं ये ए है, ए से उसके जाने की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ठीक है, और बी से ए की तरफ वापस आने की जो गति है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक कहानी क्लियर थी। अच्छा, इसके बाद बोलता है यदि कुल समय 10 घंटा लगा हो तो ए से बी की दूरी क्या होगी। यदि कुल समय 10 घंटा लगा हो तो ए से बी की दूरी क्या होगी। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट चाल समय दूरी का मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला मैं यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है, अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। ट्रिक में क्या है, आप 4 ट्रिक रट लेंगे, 5वां कॉन्सेप्ट अगर दूसरे तरीके से पूछ दिया हालत खराब। तो हर जगह ट्रिक काम नहीं आता है। ट्रिक से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए ना। आप कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको दोबारा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं खुद बताऊंगा आपको कि ये इजीली आपका ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं इस टाइप की, इसमें ट्रिक आपका काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए अब यहां पे चाल बराबर दूरी बटे समय, मेरे पास टाइम दिया हुआ है दोस्तों, कुल टाइम है 10 घंटा। बस मेरे पास एक ही चीज गिवन है जो कि टाइम है, और यहां पे 3 चीज है। 3 में से कोई भी 2 चीज अगर दी रहेगी तो तीसरी निकल जाएगी। अगर मेरे पास चाल मिल जाए और समय दिया हुआ है तो समय और चाल को मैं मिल जाए तो दूरी मेरी निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास चाल नहीं है दोस्तों, मेरे पास क्या है, 2 चाल दी हुई है। एक जाने की गति दी हुई है, एक आने की गति दी हुई है। जब भी आपको याद रखना है कि अगर ए से बी की तरफ जाता है फिर बी से ए की तरफ वापस आता है तो यहां पे आप औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, औसत चाल। और इसका फॉर्मूला आज याद रखना है आपको, 2 × x × y बटे x प्लस वाई। अब दोस्तों यहां पे जो x और y है, x सपोज कर लीजिए जाने की गति है और y जो है वो आने की गति है। x जाने की गति है, y आने की गति है। तो जाने की गति कितनी हो जाएगी इसकी, 2 × 30 × 20 बटे 30 धन 20। कितना हो गया दोस्तों ये, 2 × 30 × 20 बटे 50। 0 0 कट गया, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी औसत चाल निकल गई दोस्तों। औसत चाल बोल सकते हैं, या इस कॉन्सेप्ट में हम क्या मान सकते हैं उसको, वो हमारी क्या निकल गया हमारा, ये हमारा चाल निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, चाल निकल गया। अब दोस्तों मेरा चाल निकल गया, औसत चाल मतलब चाल निकल गया है, और समय दिया हुआ है। ठीक है, समय भी दिया हुआ है, औसत चाल भी दिया हुआ है। क्या मैं दूरी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आ गया मेरा 24, दूरी को मैं दूरी लिख देता हूं d, समय है दोस्तों 10 घंटा। तो दूरी कितनी आ गई, कुल 240 किलोमीटर। वेट, यही तो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। ऑप्शन में आपको पहले ही नंबर पे दिया हुआ है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर आंसर नहीं है, ये कुल समय है दोस्तों। मतलब वो ए से बी तक गया होगा, फिर बी से ए तक आया होगा, तब इसमें 10 घंटा लगा है। तब इसमें 10 घंटा लगा है। ठीक है, तब इसमें 10 घंटा लगा है। तो अगर यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक आया है और कुल दूरी 240 किलोमीटर है, तो इसमें ए से बी तक की मात्र दूरी पूछा है, ना कि उसके जाने और आने में लगा
कुल दूरी कितना है ये नहीं पूछा है। अगर ये सवाल पूछता कि उसको ए से बी तक जा करके बी से ए तक आने में कितना दूरी लगा, तब आंसर होता आपका 240 किलोमीटर। यही आपका कॉन्सेप्ट था और पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है 240 किलोमीटर। हमेशा हमसे गलती यही होती है कि आंसर देखे फट से टिक किए 240 किलोमीटर और आगे बढ़ गए। ये आंसर नहीं है, ठीक है। ए से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो भाई दूरी को आधा कर दो। 240 किलोमीटर का आधा कितना हो जाएगा, तो 240 बटे 2 कितना हो जाएगा, 240 का आधा 120 किलोमीटर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए, ठीक है। तो ये था आपका सीजी व्यापम का बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, 2017 का शायद ये सवाल है एक, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सीजी व्यापम का ही है, ये 2017 का है और ये भी शायद 2017 का ही है। क्लियर हुआ। तो जाने आने में उसको जो टोटल समय लगा है 10 घंटा, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया है, अगर टोटल समय 10 घंटा लग रहा है तो कुल दूरी भी तो रही होगी कि ए से बी तक गया होगा, फिर बी से ए तक आया होगा, तो कुल दूरी उसको आने जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ा दोस्तों, 240 किलोमीटर। लेकिन पूछा मेरे से कहां तक का है, पूछा मेरे से ए से बी तक का है, तो मैं उसको आधा कर दिया, तो कितना निकल गया, 120 किलोमीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम ए टू जेड कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब गलती कभी आपसे नहीं होगी। कुछ प्रश्न मैं और भी आने वाले समय में आपके लिए धीरे धीरे करके लाऊंगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये है आपके शंकु का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको शंकु की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, शंकु सबसे पहले कैसा होता है, तो ये देखिए, ये है आपका शंकु, ठीक। ये है दोस्तों आपका शंकु, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन, कोन या शंकु, ठीक। आज शंकु का पूरा खेल खत्म कर देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे शंकु का आज। शंकु हो गया दोस्तों, इसमें एक होता है दोस्तों इसकी ऊंचाई h, ये होता है दोस्तों l, l को बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक। और इसकी त्रिज्या होती है r। मैंने क्या कहा, ऊंचाई h, त्रिज्या r, और एक होती है जो तिरछी वाली, इस टाइप की आपकी जो तिरछी वाली रहती है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये है आपका स्लैंट हाइट l, l मतलब है आपका स्लैंट हाइट, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं इसको। अच्छा, अब ये तो शंकु का चित्र हो गया दोस्तों। अब शंकु से मात्र आपको 3 फॉर्मूला याद रखने, इसका जिंदगी में आपको शंकु में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला फॉर्मूला होता है दोस्तों शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। 3 में से पहला फॉर्मूला कंप्लीट। शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। दोस्तों आयतन मतलब क्या होता है, आप आज समझ लीजिए। आयतन मतलब होता है किसी भी चीज को संभाल लेने की क्षमता। जैसे एक बाल्टी है जिसमें 5 लीटर दूध आता है, मतलब क्या है, वो 5 लीटर दूध उसके अंदर समा रहा है, मतलब उसकी वो आयतन है, उसकी वो कैपेसिटी है कि उतना दूध वो अपने अंदर समा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अपन कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम के कोन के शेप में रहता है, तो उसमें उसका आयतन है कि वो कितनी जगह में वो अपने अंदर जो भी उसका आइसक्रीम है उसको समा सकता है, ठीक है। ये होता है आपका आयतन। दूसरा होता है दोस्तों शंकु का आयतन हो गया, उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ये संपूर्ण पृष्ठ से पहले वक्र पृष्ठ कर लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है दोस्तों पाई आर एल। अब वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जैसे कि ये एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप के ऊपर वाले जो एरिया होगा, इसका जो बाहर का जो आउटर एरिया होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों, ये होता है पाई आर एल। और तीसरा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई यहां पे पाई आर कॉमन निकालेंगे तो आर प्लस एल। मात्र ये 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों शंकु के। इसके बाद आपको शंकु में चौथा कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए ये क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से मैं अगर एल की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो एल की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, एल की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, तो अगर मैं
यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या मिल जाएगा मुझे दोस्तों, क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, खेल खत्म, ठीक। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस यही है आपकी पूरी कहानी जो है आपके शंकु की। शंकु इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। जितना शंका था सारा का सारा शंका आज अपना आप क्लियर कर लीजिए। शंकु का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है दोस्तों वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या कॉमन करके पाई आर आर प्लस एल भी हम बोल सकते हैं। अब आइए हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, बस समझना है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा, बस समझना है। एक शंकु के आकार का टेंट है, लो भैया हम शंकु के आकार का टेंट है, इसमें कुल 77 व्यक्ति आ सकते हैं। एक शंकु है, मान लीजिए कहीं हम पिकनिक मनाने गए हैं, ठीक है, अब टेंट लगाते हैं अपन शंकु के शेप का, उसमें टोटल 77 लोग आ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए 10 लोग है, ठीक है, 10 लोग में जो है आपका एक व्यक्ति 4 किलो चावल खाता है, तो टोटल कितने टोटल 10 लोग कितना चावल खा लेंगे, तो अपन क्या करते हैं 10 गुणित 4 करते हैं, 10 चौक 40 किलो अपन चावल वहां पे कंज्यूम कर सकते हैं। वही यहां पे कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। एक शंकु में टोटल 77 लोग आ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 16 घन मीटर की वायु की आवश्यकता होती है। 77 व्यक्ति हैं और पर व्यक्ति को आपका 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। मतलब जो टोटल इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 77 गुणित 16, मतलब एक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, तो 77 व्यक्ति कितना घन मीटर वायु लेंगे, 77 गुणित 16। आपका सवाल खत्म। अब बोल रहा है टेंट के अंदर, ये टेंट है, इसके अंदर व्यक्ति आ सकते हैं, तो अंदर आने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अंदर आ सकते हैं मतलब उसका आयतन होगा, और जैसे ही आपको आयतन दिखा बस ये फॉर्मूला रख देना है, शंकु का आयतन रख देना है, ठीक दोस्तों। तो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे वो टोटल कितनी होगी, 77 गुणित 16, यही ना है टोटल। शंकु मतलब आपके कोण के अंदर इतनी ही तो कैपेसिटी आ सकती है ना भाई, तो शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 बराबर 77 गुणित 16। बस आपका सवाल खत्म है, सॉल्व करना है मात्र इसको। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, रख देते हैं 22/7 इंटू, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आवश्यकता होती है यदि टेंट की त्रिज्या दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, आपको रेडियस दिया हुआ है, याद रखना है, डायमीटर नहीं दिया है। डायमीटर दिया रहता तो उसको 2 से भाग देने से डायमीटर, व्यास को 2 से भाग देने से त्रिज्या निकल जाती है, ठीक है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 वी गेट रेडियस। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच निकालना है दोस्तों। ये जो नीचे में 3 था इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, 77 गुणित 16 गुणित 3, ठीक। चलिए काटते हैं, 22/7 गुणित 49 गुणित एच बराबर 77 गुणित 16 गुणित 3। अब देखिए 7 1 कम 7, 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 11 बार में कट गया, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो फाइनली आपकी हाइट कितनी निकल गई दोस्तों, 8 गुणित 3, मतलब आपकी हाइट कितनी आ गई, 8 3 24 मीटर। ये आप, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि ये शंकु का आपका थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व नहीं होगा। बट इसमें करना क्या था दोस्तों, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। अब ये शंकु है, शंकु के अंदर जितने लोग समा सकते हैं वो कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि भैया जैसे 10 आदमी है, अगर एक आदमी टोटल लोग 4 किलो अगर चावल खाते हैं तो टोटल कितना चावल खाएंगे, तो 10 चौक 40, 40 किलो चावल खाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार 77 व्यक्ति अगर कौन शंकु के अंदर आते हैं तो वो शंकु के आयतन के ही ना बराबर होंगे भाई। ये शंकु है, इसके अंदर 77 लोग आते हैं, तो ये 77 लोग जो होंगे यही तो इसका आयतन होगा ना। अगर बोलता है इसके अंदर 500 लीटर पानी आता है तो पानी क्या हुआ उसका, उसके आयतन की वैल्यू हुई, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, शंकु का आयतन बराबर 77 गुणित 16 कर दिया है, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, बस उसको सॉल्व कर दिया है। ये स्टेप को आप मत काउंट करो क्योंकि ये तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है मात्र एक ही स्टेप, मैंने आपको बोला था ना, एक स्टेप बस है आपका कि यहाँ पे ये जो करना था। इसके बाद आपका शंकु में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अब शंकु में जैसा भी सवाल है, व्यास ऐसा है, त्रिज्या ऐसी है, हालांकि शंकु में
इससे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये स्लैंट हाइट के बेसिस पे सवाल पूछता है कि आपका एल निकालना रहेगा या रेडियस निकालना रहेगा या ऊंचाई इतनी है तो इसका आयतन कितना होगा, या कई बार कोई और पूछ सकता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप चलते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शंकु में दोबारा गलती नहीं करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके व्यापम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में, आपको हर सेट में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता जाए। ठीक है, संविधान पे ही मैंने काफ़ी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, संवैधानिक विकास पे, और धीरे धीरे मैं उस पर संविधान पे भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेसिक मतलब 0 से एडवांस लेवल तक। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।